कैसे हो मेरे सभी भाई बहन? आई होप कि अच्छे होगे। तुम्हारी फील्डिंग सेट ना हो जाए पॉलिटिकल साइंस में, उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। नो बकवास, सीधी काम की बात। तो यार देखो मेरी बात, अभी भी टाइम है, कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत ही बेसिक सी बात रखूंगा कि जिन बहन भाइयों ने मेरे सहारा पढ़ा हुआ है, जो अभी भी इतना ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, क्या उनको इस वक्त करना चाहिए? जितना भी टाइम अभी एग्जाम आने में उनके में बचा हुआ है पॉलिटिकल साइंस के, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? देखो भाई, बहुत सिंपल सा एक फंडा है, ठीक है। वो क्या है कि जैसे एक तो हुआ वो बंदा जो डे वन से कर रहा है, और एक वो हुआ जो इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सिलेबस अपना कंप्लीट करता चला था। तो अभी सिलेबस भी आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, या फिर लैक ऑफ रिवीजन होगा, ठीक है। कि इस वक्त भाई सबसे जरूरी आपकी बात है रिवीजन की। आपने चाहे 4 चैप्टर पढ़े हो, चाहे 9 चैप्टर पढ़े हो, 10 चैप्टर पढ़े हो, सबसे बड़ी बात है आपके खुद के रिवीजन की, कि आप अपना दिमाग रिवीजन में कितना ज्यादा लगा रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रिवीजन में अपना दिमाग लगाओ। देखो पहली बात, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ यार, ठीक है। इधर उधर की ज्यादा वीडियो मत देखो, जितने भी चैप्टर करे उन्हें बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद हाईली वेटेज चैप्टर, सबसे पहले हाईली वेटेज चैप्टर, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप उसका वन शॉट ही देख रहे हो पहली बार, या उसके क्वेश्चन ही लगा रहे हो, जस्ट गो फॉर हाईली वेटेज रिवीजन, दैट इज ओनली द की, ठीक है। अब कुछ बहन भाई ऐसे भी होंगे जो डे वन से पढ़ रहे थे, भाई रिवीजन इज द की। रिवीजन सबके लिए जरूरी है। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से ये फाइंड आउट आपने जरूर कर लिया होगा कि कौन कौन सी ऐसी बात है जो अभी आप कैच नहीं कर पा रहे हो, कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो अभी भी आपके रह जा रहे हैं, ठीक है। उनको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे? आपके लिए ही सही रहेगा, पेपर पे सारा नोट डाउन हो गया, अब वहां से बार बार आप लिख लिख के रिवाइज करते रहो, ठीक है। रिवीजन इज ओनली द की, चाहे वो कोई से भी चैप्टर पे आप पढ़ के पढ़े हो, हाईली वेटेज वाले चैप्टर उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो सुनो मेरी बात, अब आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जो भाई अभी मतलब स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो रहा होगा। स्ट्रेस तो खैर सबको, ओवर थिंकिंग तो आप सभी लोग कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर सीयूटी देना, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें चल रही होंगी। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखो सुनो, अगर ऐसी ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ काम नहीं बन पाएगा। अभी बोर्ड आने में टाइम है। देखो सुनो, आपकी डेट्स, आपके मैप, ठीक है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट वो बॉक्सेस दिए हुए हैं, सबको पता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। उन्हें चाहे वही बंदा करे जिसने डे वन से पढ़ाई करी थी, या वही बंदा करे जिसने डे वन से पढ़ाई नहीं करी, या इतनी कंसिस्टेंसी से वो नहीं पढ़ा पूरी साल, ठीक है। करने तो सबको, तो भाई पहले ऐसी चीजें उठाओ ना यार, हाईली वेटेज में से पहले वो वाली चीजें उठाओ ना। चैट जीपीटी पे जाओ, उस चैप्टर को डाल दो कि मेरे को इसमें से जितनी भी डेट है सब कुछ निकाल के दे दे, बात खत्म हुई, वो निकाल के दे देगा। क्यों इतनी चिंता कर रहे हो यार, ठीक है। और भाई देखो, ये जैसे डेट हुए या कोई फुल फॉर्म वगैरह हुई, ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है यार, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। और इनका ही ज्यादा मेन रोल रहता है, या फिर ये लीडर कौन से इसमें बना था, या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं, आपको ही पता होगा आपकी बुक्स में क्या क्या है, तो उनको एक पेपर पे नोट डाउन करके और उनको बार बार रिवाइज करो। ये सबके लिए है, ठीक है। अब जो डे वन से पढ़ रहे थे या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये भी एडवाइस है कि वो क्या काम कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग का इन द सेंस कि अब जो डे वन से पढ़ रहे होंगे, बस ये कि उनकी स्पीड भी अच्छी होगी होगी अगर शुरू से प्रैक्टिस लग रहे होंगे वो, ठीक है। और आंसर राइटिंग का तो सिंपल सी बात है यार, हाईली वेटेज वाले चैप्टर जो है उनके पहले क्वेश्चन उठा के देख लो, उनकी प्रैक्टिस करो आंसर लिखने की, कि ये देखो मैं एक अच्छा आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा। और अगर कहीं कमी रह रही है तो वो एनसीईआरटी में सी कवर होगी। एनसीईआरटी तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपने कोई रेफरेंस भी ले रखी है, आई हैव नो प्रॉब्लम मेरे भाई, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप उससे मत करो, जो भी आपने रखा है उससे ही करो, आप कोई चेंज मत करना एक रिसोर्स देख के, ठीक है। रिसोर्स जो भी पकड़ रखे हो उसको पकड़े रखो, उससे ही बार बार तैयारी करते रहो, ठीक है। बस बात इतनी सी है कि हाईली वेटेज में से ही आपको सबसे पहले आंसर राइटिंग करनी है। उसकी जो भी डेट्स वगैरह हैं, जो भी उसके अंदर अगर कोई फुल फॉर्म वगैरह आ रही है, कोई मेन लीडर के बारे में बताया गया है, तो उसको वहां से कवर करना है। या आपका अगर मैप उसके अंदर आ रहा है तो वो मैप भी आपको कवर करना है। लाखों वीडियोज यूट्यूब पर ही, जस्ट गो थ्रो यार, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना आपकी कोई फीस लग रही, जस्ट गो थ्रो इट एट वंस यार, ठीक है। कि मतलब उसमें चैट जीपीटी पे आप डेट वगैरह डाल सकते हो, चैट जीपीटी पे बहुत कुछ कर सकते हो यार, ठीक है ना। अब उसमें से वो क्वेश्चन भी आप उनसे बनवा सकते हो कि 6 मार्क्स के मेरे लिए क्वेश्चन बना के दे दे, इसमें से जो मेन मेन है या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मेरे को इस चैप्टर के निकाल के दे दो, बात खत्म हुई, उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपका मेन सोर्स है। एनसीईआरटी में क्या होता है, जैसे सपोज करो, आंसर राइटिंग के बारे में भी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखो, आपका ये क्वेश्चन आया यूएन के ऊपर है, सपोज वो, ठीक है, कि उसके कहीं ना कहीं यूएन की एक स्टेटमेंट दे दी कि यूनाइटेड नेशन ऐसा है, ये है, वो है, ये, तो एक स्टेटमेंट दे दी। अब उसके अंदर अगर तुम्हें यही नहीं पता कंटेंट क्या है तो तुम कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि यूएन के जितने भी फीचर वगैरह हैं, ये जो भी उसके बारे में रिगार्ड उसकी बातें लिखी हुई हैं, वो सब समझना ज्यादा जरूरी है। या ये आ गया सोवियत यूनियन के बारे में आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसमें आप क्या लिखोगे कि वो कोलैप्स हुआ, सारी चीजें हुई, वो कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले, अब आपको कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं पता तो बताओ क्या होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे ना, उतना जो भी चैप्टर आपको नहीं हो पा रहा, जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी वन शॉट और उससे करो। अगर आपके पास और कोई रेफरेंस, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस रेफरेंस से आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, देन गो फॉर इट, ठीक है। बट ये बात सिर्फ यही मेरी आके रुक रही है, अगर आप डे वन से कर रहे हो तो आपके सब कुछ कवर हो गया होगा,
ठीक है, जो आपकी कमियां हैं जैसे कि डेट्स वगैरह रिवाइज नहीं हो रही होंगी, कोई फैक्ट वगैरह है वो रिवाइज नहीं हो रहा होगा, उसको एक पेपर में नोट डाउन करो, जस्ट गो फॉर इट, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह दिखे उनकी प्रैक्टिस कर लो, अलग से मॉक टेस्ट लगा लो 80 मार्क्स का लेके, 3 घंटे का लेके, डेट्स इट। अब जो बहन भाई मेरे अभी स्टार्ट हुए हैं, ये इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़े, उनके लिए तो भाई सिंपल सा है, हाईली वेटेज उठाओ, हाईली वेटेज से सब कुछ कवर करो, हाईली वेटेज चैप्टर के जितने भी पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स, फैक्ट्स या कोई फुल फॉर्म वगैरह है, कोई मेन लीडर की कुछ बात बताई जा रही है, उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, चैट जीपीटी से बना के कह दो कि भाई हमको पूरी डेट वगैरह इसमें से निकाल के दे दे, या हाईली वेटेज में से मुझे प्रीवियस ईयर के इससे जो भी क्वेश्चन है वो निकाल के दे दो, बात खत्म हुई। ठीक है, उनके क्या क्या आंसर बन सकते हैं उनको बार बार रिवाइज कर लो, पहले उसकी एक वन शॉट देख लो उससे पहले। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करते चलो, तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो हो जाएगा। हर तरफ हर वीडियो की तरफ मत भागो, अपना बस एक तरफ लगे रहो, अभी भी टाइम है, आप लोग कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। बट बात यह है कि अभी क्या है, ओवर थिंकिंग कर ली, सोशल मीडिया पे चले गए, यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि 30 दिनों में कैसे करें, 36 वीडियो निकल के आ गई, उनसे प्रैक्टिस कर रहे हो, बात खत्म यार। ये क्या है ये सब, नॉर्मल रखो ना यार। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन ऐसी बनाओ जैसे अभी मैंने बताई है, सिंपल, बहुत ही सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा सही होते चले जाओगे। और बिलीव मी यार, पेपर इजी होगा आपके लिए अगर आपने रियली में पढ़ा है तो। ठीक है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, यूट्यूब पे डिस्कस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, चैट जीपीटी आ गया है आपके पास, उसका फायदा उठाओ मेरे भाई। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी रिलेवेंट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये जहां भी आप लोग अटक रहे हो, प्लीज डू कॉमेंट। ठीक है,